नमस्कार आप सभी को। गुरु मंत्रा के आज के वीडियो की शुरुआत करूंगा मैं एक बार फिर एक कहानी से। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा और उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि आज के वीडियो में मैं क्या कहना चाहता हूं और मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आज के वीडियो में। तो पहले मैं ज़रा एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं। ये कहानी है दो दोस्तों की। दो दोस्त हैं, एक ही कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं। दोनों ने एक ही कॉलेज से पढ़ाई करी। दोनों में से जो एक दोस्त है, एक जो फ्रेंड है, उसकी क्वालिफिकेशंस कंपेरेटिवली दूसरे के मुकाबले ज़्यादा है, ज़्यादा इंटेलिजेंट है, एकेडमिक स्कोर ज़्यादा अच्छा है। लेकिन दूसरे फ्रेंड को अपने पहले वाले दोस्त के कंपैरिजन में जॉब पहले मिल जाता है। करियर में सक्सेस भी जल्दी मिलती है। वो जो भी काम करता है उसमें वो अच्छा करता है, एक्सेल करता है। लेकिन जो उसका दूसरा दोस्त है, जो कि कॉलेज टाइम में तो बहुत अच्छा रैंक होल्डर था, स्कोरर था, लेकिन फिर भी उसे अपॉर्चुनिटीज़ अपने दोस्त के कंपैरिजन में हमेशा कम मिलती है। अब ऐसा क्यों होता है? अब शायद आप बोलोगे कि सर हो सकता है कि दोनों में से एक दोस्त ज़्यादा लकी रहा हो, या उसकी सिचुएशन उससे बेटर हो, फैमिली वाइज ज़्यादा अच्छा हो, राइट? या हम बोलते ना कि उसके साथ ज़्यादा अच्छे को इंसिडेंट्स हुए हों। अब मैं आपको बताऊं पहले वाले दोस्त ने क्या किया था जो दूसरे वाले दोस्त ने क्या नहीं किया। मतलब दो दोस्तों में एक ज़्यादा सक्सेसफुल है, दूसरा सक्सेसफुल नहीं है, तो वो ऐसा क्या कर रहा है? तो मैं आपको बताता हूं उसने क्या किया। जो फ्रेंड ज़्यादा सक्सेसफुल है उसने हमेशा नेटवर्किंग के ऊपर फोकस किया। नेटवर्किंग एंड एक्सपोजर। तो आज का जो गुरु मंत्र है ना, वो नेटवर्किंग एंड एक्सपोजर के ऊपर है। आपको क्या लगता है, एक ऑर्डिनरी कॉलेज से स्टूडेंट जो एमबीए करता है या कोई भी और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लेता है, और एक जो बहुत ही टॉप रैंक कॉलेज से पढ़ाई करता है, राइट? मैं बोलूँ कि कोई आईआईटी से पढ़ा हुआ है, आईआईएम से पढ़ा हुआ है, और एक जो ऑर्डिनरी कॉलेज का स्टूडेंट है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? सबसे बड़ा डिफरेंस होता है किसका? एक्सपोजर का, राइट? और यहाँ मैंने एक और वर्ड यूज़ किया, नेटवर्क। देखो, नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका करियर बनाने में, आपका करियर बनाने के साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में, करियर में ग्रो करने के लिए, प्रोफेशनली। और प्रोफेशनली अगर ना हो तो भी आपको बहुत हेल्प करेगा आपका नेटवर्क एंड दूसरा एक्सपोजर। नाउ द पॉइंट इज कि नेटवर्किंग से मैं कहना क्या चाहता हूँ, किस तरीके का नेटवर्क हमारा होना चाहिए। दोस्तों का नेटवर्क, क्या मैं उस नेटवर्क की बात कर रहा हूँ? सर क्या आप फेसबुक नेटवर्क की बात कर रहे हो, जो फेसबुक पे हमारे दोस्त होते हैं, आप उनकी बात कर रहे हो? तो माई आंसर इज नो। मैं उस नेटवर्क की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट योर ओन प्रोफेशनल नेटवर्क। मैं आपके अपने प्रोफेशनल नेटवर्क की बात कर रहा हूँ, जो आपके करियर को ना नई ग्रोथ दे सकता है। अगर अभी आपने अपना करियर स्टार्ट नहीं किया है, अभी आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो नेटवर्क आपको इंटर्नशिप में जॉब लेने में बहुत हेल्प कर सकता है। क्या आपने कभी आईमा के बारे में सुना है? ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के बारे में आपने कभी सुना है? देखो, मैंने आईमा को तब ज्वाइन किया था जब मैं स्टूडेंट था। अपनी स्टूडेंट लाइफ में ही मैंने आईमा को ज्वाइन किया था, ठीक है? और आईमा का अगर मैं बात करूं लोकल चैप्टर का, आईमा के अलग अलग सिटीज़ में लोकल चैप्टर्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल डीएमए, दिल्ली मैनेजमेंट एसोसिएशन। सो मैं आईमा का स्टूडेंट मेंबर था, और आईमा के लोकल चैप्टर्स की जो मीटिंग्स होती थी, महीने में एक मीटिंग होती थी, और उस मीटिंग में पार्टिसिपेट करता था मैं। मीटिंग में क्या होता था, उस मीटिंग में ना अलग अलग कंपनीज़ के सीईओज, डायरेक्टर्स, फाउंडर्स आते थे और अलग अलग टॉपिक के ऊपर बात करते थे। अब देखो, इंटरेस्टिंग बात क्या होती थी कि वहाँ पे सबसे यंग पर्सन मैं ही हुआ करता था। बाकी सबकी एज मुझसे ज़्यादा होती थी कंपेरेटिवली। कोई मुझसे 15 साल बड़ा है, कोई मुझसे 20 साल बड़ा है, क्योंकि मैंने जब आईमा को ज्वाइन किया था तब मैं स्टूडेंट था, खुद स्टूडेंट था। लेकिन वो एक्सपोजर मेरे बड़ा काम आया, क्योंकि उस प्लेटफॉर्म पे जाकर मुझे बड़ी बड़ी कंपनीज़ के बड़े बड़े डायरेक्टर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करने का मौका मिला, उनको जानने का मौका मिला, थोड़ी उनसे पर्सनल मेरी बातचीत होने लगी, राइट? मेरे कॉन्टैक्ट्स इस तरीके से उनके साथ डेवलप हुए। शुरू में मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगता था, क्योंकि मेरी एज का वहाँ पे कोई नहीं था। जितने भी लोग वहाँ पे थे सब मुझसे एज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, एज गैप बहुत ज़्यादा था, लेकिन वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था। और वहाँ से मैंने ये सीखा कि नेटवर्क जो है ना, नेटवर्क वो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं कई ऐसे लोगों से मिलता हूँ
कई सक्सेसफुल लोगों से मिलता हूँ, और वो सक्सेसफुल इसलिए क्योंकि उन्होंने नेटवर्किंग पे हमेशा फोकस किया, एक्सपोजर पे फोकस किया, नए नए लोगों से मिलकर उन्होंने अपना एक नेटवर्क डेवलप कर लिया। उससे उनकी पर्सनलाइजनिंग जो है ना वो काफ़ी इंप्रूव हुई और उन्हें उसके थ्रू जॉब ऑफर्स आने लगी। सोचिए आप एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और जिस कंपनी का हेड जो है वो आपको पहले से ही जानता है, उस कंपनी का स्टेट हेड या बोल सकते हैं इंडिया हेड या कंपनी का सीईओ, अगर वो कहीं ना कहीं आपसे पहले मिला हुआ है या उससे आपका कोई इंटरेक्शन हुआ है, तो वो आपको कितनी हेल्प कर सकता है आपके जॉब में, आपके इंटरव्यू में, राइट, और आपके करियर में। तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि आप लोगों को अपनी पढ़ाई के साथ साथ है ना प्रोफेशनल एसोसिएशंस को भी ज्वाइन करना चाहिए। मैंने आईमा का एग्जाम्पल दिया, मैंने आईमा को एज ए स्टूडेंट मेंबर ज्वाइन किया था, आज मैं आईमा का प्रोफेशनल इंडिविजुअल मेंबर हूँ, राइट। आज भी आईमा के मुझे इवेंट्स होते हैं, हर महीने इवेंट्स होते हैं और अलग अलग स्पीकर्स आते हैं, अलग अलग टॉपिक के ऊपर बात करते हैं और वहाँ हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या चल रहा है, राइट। मैं आपको एक और एग्जांपल दूं कि मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में ही मैं चला गया था CII की मेंबरशिप लेने। CII के बारे में आपने शायद सुना होगा, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। लेकिन तब मुझे वहाँ जाके पता लगा कि CII की जो मेंबरशिप है वो इंडिविजुअल्स को नहीं मिलती, वो सिर्फ कॉर्पोरेट्स को मिलती है। CII की मुझे मेंबरशिप नहीं मिली, लेकिन फिर मैंने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया। जो CII की कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, उनके जो इवेंट्स होते हैं जिनमें वो गेस्ट स्पीकर्स को बुलाते हैं और उनके लेक्चर्स को मैंने सुनना शुरुआत की और उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। जितने भी आप में से लोग हैं जो सोचते हैं कि मुझे आगे चल के प्रैक्टिस करनी है ना, अगर आपने प्रैक्टिस करने के बारे में सोचा है तो मैं आप लोगों को ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप लोग अपना एक प्रोफेशनल नेटवर्क बनाओ। और प्रोफेशनल नेटवर्क कैसे बनता है? प्रोफेशनल नेटवर्क बनता है कि आप प्रोफेशनल एसोसिएशन को ज्वाइन करो। सबसे पहले उनके बारे में आप नॉलेज गेन करो कि आप किस तरीके से प्रोफेशनल एसोसिएशंस को ज्वाइन कर सकते हो। उनके प्रोग्राम्स में जाइए, उनके प्रोग्राम्स में जाके पार्टिसिपेट कीजिए, वहाँ आप लोगों से मिलो, एंड दिस इज़ हाउ यू कैन ग्रो योर प्रोफेशनल नेटवर्क। यहाँ से आपको एक और बड़ा फ़ायदा होगा। आपको एक बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अब जो आपके दोस्त बनेंगे ना, वो आपसे एज में भी बड़े होंगे और आपके कंपैरिजन में एक्सपीरियंस में भी आपसे बड़े होंगे। तो जब हमारे पास ऐसे दोस्त होते हैं ना जो एज और एक्सपीरियंस दोनों में हमसे बड़े होते हैं ना, तो वो हमें बहुत हेल्प करते हैं अपनी पूरी लाइफ में, अपने पूरे करियर में। आप जो भी काम करोगे, अगर आप जॉब करोगे या आप प्रैक्टिस करोगे, तो आपको यही आपका नेटवर्क जो है वो काम आएगा। नाउ अब मैंने एग्जाम्पल्स दिए, मैंने आईमा का एग्जाम्पल दिया, मैंने CII का एग्जाम्पल दिया, कई लोग BNI भी ज्वाइन करते हैं नेटवर्क को बढ़ाने के लिए, राइट। तो सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस हो सकती हैं, जैसा आपकी कन्वीनियंस हो उसके अकॉर्डिंग आप किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन को ज़रूर ज्वाइन करो। आपको पता है कि Naukri.com के फाउंडर को Naukri.com बनाने का आइडिया कैसे आया था? तो जब मैं उनकी स्टोरी पढ़ रहा था तो मुझे पता लगा कि वो एक ट्रेड फेयर में गए थे। Naukri.com के फाउंडर एक ट्रेड फेयर में गए थे और उन्हें पहली बार पता लगा अबाउट वर्ल्ड वाइड वेब। तो वेबसाइट क्या होती है तब इतना पॉपुलर नहीं हुआ करता था, बट वहाँ से उन्हें वो आइडिया मिला। ये आइडिया कैसे मिलता है? ये आइडिया मिलता है नेटवर्किंग से, एक्सपोजर से। IIM में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को इंटरेक्ट करवाया जाता है अलग अलग कंपनीज़ के फाउंडर्स से, डायरेक्टर्स से, और उनके आइडियाज़ उनके साथ में क्या होते हैं, उनके आइडियाज़ उनके साथ शेयर किए जाते हैं। और जब उनका इंट्रैक्शन होता है तब उन्हें वहाँ से इंस्पिरेशन मिलती है टू बिकम समथिंग इन देयर लाइफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे पता है कि अगला सवाल आपका ये होगा कि सर नेटवर्किंग तो ठीक है, प्रोफेशनल एसोसिएशंस तो ठीक हैं, बट द पॉइंट इज़ कि सर अभी तो कोरोना का टाइम है, अभी तो हम बाहर भी नहीं निकल सकते, कैसे हम किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन को ज्वाइन करें? तो मैं आपको बोलूँगा कि ठीक है, आई एग्री, आप बाहर नहीं निकल सकते, आप बाहर जाकर किसी इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, किसी प्रोफेशनल प्रोग्राम को अटेंड नहीं कर सकते, बट आप एक छोटी सी चीज़ घर बैठे कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। दैट इज़ क्रिएट ए लिंक्डइन अकाउंट। क्या आपका लिंक्डइन के ऊपर अकाउंट है? अगर आपका लिंक्डइन के ऊपर अकाउंट नहीं है तो आज ही अपना एक लिंक्डइन अकाउंट क्रिएट करो, वहाँ अपनी एक प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाओ और प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाकर अपनी फील्ड से रिलेटेड लोगों को उसमें ऐड करो, उनको इनविटेशन भेजो, उनको फॉलो करो। इससे क्या होगा?
इससे ये बेनिफिट होगा कि वो जॉब्स जो आपको जॉब पोर्टल्स पे नहीं मिलती हैं, वो जॉब्स जिनके लिए आपके पास कोई रेफरेंस नहीं है, हो सकता है वहाँ से आपको उन जॉब्स के बारे में पता लग जाए। जॉब के बारे में पता ना लगे या ना लगे, लेकिन जो प्रोफेशनल्स अपने आर्टिकल्स वहाँ पे शेयर करते हैं उसके थ्रू आपका नॉलेज बहुत इन्हांस होगा। और हो सकता है कि आप अपने उस नेटवर्क के थ्रू, जो आपका वर्चुअल नेटवर्क होगा लिंक्डइन पे, उस वर्चुअल नेटवर्क से भी आपको इन फ्यूचर कोई क्लाइंट मिल जाए, कोई इंटर्नशिप या कोई जॉब अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए क्रिएट हो सकती है। आपको पता है कि मैंने अपने कितने स्टूडेंट्स को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ शेयर करी हैं फ्रॉम ए व्हाट्सएप ग्रुप। यस, जितने भी प्रोफेशनल व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, तो मैं भी कई प्रोफेशनल व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ। तो वहाँ पे क्या होते हैं कि जितने प्रोफेशनल्स होते हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट को शेयर करते हैं कि उन्हें अलग अलग प्रोफाइल के लिए कैंडिडेट की ज़रूरत होती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारे कॉन्टैक्ट्स में जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, हम उनको वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, ताकि हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को या हमारे कलीग्स हैं या ऐसे लोग जिन्होंने हमारे साथ कभी काम किया है, उन्हें इसका बेनिफिट मिल सके। तो देखो, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इनका भी हम कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है, वर्चुअली अपना नेटवर्क क्रिएट नहीं किया है ना, तो आज से ही अपना वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करना स्टार्ट करो। गूगल पे आप सर्च करो कि आप कौन कौन सी प्रोफेशनल एसोसिएशंस को, ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन कर सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने आपको आईमा का दिया। मैं आपको यहाँ पे ये नहीं बोलूँगा कि आप ऐसी किसी एसोसिएशन को या किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करो जहाँ सिर्फ आपको अपना टाइम डिवोट करना पड़े और रिटर्न उसका ज़ीरो हो। मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा ऐसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए। ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आपका जो कनेक्शन है स्टूडेंट लाइफ को, जो है ना, वो कॉर्पोरेट लाइफ से जोड़ना है। कैसे दोनों के बीच में, स्टूडेंट लाइफ एंड कॉर्पोरेट लाइफ, इन दोनों के बीच में कैसे कनेक्शन स्टैब्लिश हो। तो वो जो कनेक्शन स्टैब्लिश करने का जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, जो प्लेटफॉर्म होता है, वो प्लेटफॉर्म होती हैं प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और यू कैन से एसोसिएशंस। इनकी फीस ज़्यादा नहीं होती, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। और इनमें आपको मंथ में 1 या 2 बार पार्टिसिपेट करना पड़ता है, लेकिन इसके थ्रू आपकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है ना, वो बहुत इम्प्रूव हो जाएगी, वो रियल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और दूसरा सबसे बड़ी बात, आने वाले टाइम में, आज से 5 से 10 सालों में, सबसे बड़ा जो एसेट होगा ना, वो एसेट होगा आपका नेटवर्क। सो आज से ही अपने नेटवर्क पे काम करना शुरू कर दो। सो ये था मेरी तरफ से गुरु मंत्रा नंबर 2। मैं आपसे मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नए गुरु मंत्र के साथ। तब तक टेक केयर, ऑल द बेस्ट।